क्वेश्चन संख्या 101 के निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्राग ऐतिहासिक स्थल ताम्रपाषाण कालीन काल से क्या संबंधित? कौन है? तिलवाड़ा, बूढ़ा तस्कर, बालाथल या बागौर? इसमें से कौन सा प्राग ऐतिहासिक स्थल तो है ये सभी चार, लेकिन कौन सा ताम्रपाषाणी के काल से संबंधित है? इससे संबंधित उत्तर संख्या 3 बालाथल। बालाथल क्या है? राजस्थान का जो ताम्रपाषाणिक स्थल है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा युग यानी मुद्राएं और उनके जारीकर्ता में सुमेलित नहीं? झाड़शाही। तो झाड़शाही मुद्रा किसने? जयपुर राज्य ने चलाई थी। विंशोपोक मुद्रा चाहमान वंश ने। विजयशाही बीकानेर राज्य ने। डब्बूशाही मेवाड़ राज्य। तो इसमें क्या होगा? झाड़शाही जयपुर की सही है, विंशोपोक चाहमान वंश सही है, डब्बूशाही मेवाड़ राज्य की सही है। तो गलत कौन सा होगा? ऑप्शन संख्या 3 विजयशाही बीकानेर से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे 103 अधोलिखित अभिलेखों का क्या करना? सही कालक्रम आपको चुनना यानी आरोही क्रम। बिजुली अभिलेख, नेमिनात अभिलेख, घोंसुटी अभिलेख और बुजकला अभिलेख, यानी इसका कालक्रम क्या है? इस कालक्रम को आपको बताना है। तो इसमें सबसे पहले था घोंसुटी अभिलेख, सबसे प्राचीन इनमें से घोंसुटी था। दूसरे नंबर पर बुजकला है, बुजकला के बाद बिजुलिया अभिलेख और सबसे अंत में क्या? नेमिनात, यानी इसका सही होगा ऑप्शन संख्या 2, 3, 4, 1 और 2। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 101 कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित है ना? कालीबंगा में जो प्राप्त चबूतरे वो किससे निर्मित है? लकड़ी से है, मिट्टी की ईंटों से है, पत्थर से, लकड़ी और धातु से। तो देखो लकड़ी से तो उस समय कोई था नहीं, न पत्थरों का इतना प्रयोग होता, तो प्रयोग किसका होता था? मिट्टी की ईंटों का। तो ऑप्शन संख्या 2 सही है। किससे निर्मित थे? मिट्टी की ईंटों के। क्वेश्चन संख्या जो 105 है राजस्थान के इतिहास का निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक स्रोत संस्कृत भाषा के अंदर से समराइज का? कोवलेमाला, पृथ्वीराज विजय, राजरूप। तो इसका पृथ्वीराज विजय संस्कृत भाषा में लिखा गया, जिसकी रचना किसने की थी? जयानक ने की थी। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किसने बालाथल का उत्कलन किसने किया था? S.R. राव ने, बीलाल, K.N. पुरी या V.N. मिश्रा ने? तो किसने किया था इसका उत्खनन? इसका उत्खनन किया था V.N. मिश्रा ने ही किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे प्राचीन स्थल जहाँ से मेनाडर की क्या मिली है? मुद्राएं मिली। कहाँ से? बेराट से, रंट से, नगर से या रंगमल से? तो इसका होगा बेराट से मिली है मेनाडर की, यूनानी शासक था उसकी यहाँ से मुद्राएं मिली है। संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार के अंदर रहा करता था? किसके दरबार से संबंधित था? तो ये था महेंद्रपाल प्रथम के दरबार से। हालांकि महेंद्रपाल प्रथम और जो महिपाल प्रथम दोनों के दरबार से ही ये संबंधित था। नेक्स्ट हम देखेंगे चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक कौन था? जो रणथंभौर शाखा थी उसका प्रवर्तक यानी शुरुआत इसने किसने की थी? तो इसकी शुरुआत की थी गोविंदराज ने। जब अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय को क्या कर दिया था? मार दिया था मोहम्मद गौरी ने। तो इसके बाद इसकी क्या की थी? स्थापना। नेक्स्ट है जालोर को विजित करके अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का क्या नाम रख दिया? खैराबाद, जलालाबाद, खिजराबाद या सलेमाबाद। तो इसका क्या रख दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर को विजित करने के बाद उसका ज है तो ज पर नाम रख दिया जलालाबाद रख दिया। नेक्स्ट देखेंगे गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को क्या देना परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? तो कदम्बास था, चंद्रवरदाई था, वल्लभ था या फिर रणमल था? तो ये कौन था? कदम्बास था। इसी ने कहा था कि चालुक्यों की सहायता नहीं करनी जब गौरी का आक्रमण हुआ था। तो अगर उस समय सहायता करते तो स्थिति कुछ और ही होती। निम्नलिखित में से कौन खानवा युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े? महमूद लोधी, हसन का मेवाती, मालदेव, मेदिनी राय। तो हम देखते हैं कि इसमें से क्या, इसमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो नहीं लड़ा था, यानी महमूद लोधी भी लड़ा था, हसन का मेवाती भी था, मालदेव भी थे और मेदिनी राय, यानी ऑप्शन संख्या क्या होगा? 4 सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे 113 मालदेव के दो सेनायकों जो शेरशाह के विरुद्ध गिरी सुमेल के युद्ध में क्या हुए थे? प्रबल। गोरा और बादल, जेता या पूंजा, जेता या कुंपा, रणमल या झाला। तो आप समझ ही गए होंगे इसका कौन सा है उत्तर सही? तो वो है जेता और कोपा। नेक्स्ट हम देखेंगे राणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है? अकबर ने राणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को क्या किया? प्रलोभित करके जहाजपुर की क्या की थी? जागीर प्रदान कर दी थी। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, मान सिंह के चले जाने के पश्चात राणा प्रताप ने गोकुंदा को पुनः हस्तगत कर दिया। तो ये भी सही है। तीसरा, राणा प्रताप ने ईडर के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया। ये भी सही है।
ऑप्शन संख्या 4 है राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम प्रयास 1584-85 में चढ़ा गया जब जगन्नाथ कस्वा को एक बड़ी सैन्य टुकड़ी के साथ भेजा गया। तो इसमें ये क्या है, चारों ही सही है। नेक्स्ट देखेंगे वह सिलप सालार जिसने शाहजहां ने क्या किया था, औरंगजेब के विद्रोह का दमन करने के लिए उसको क्या किया था, भेजा था। तो वो कौन था, अनूप सिंह, करण सिंह, जसवंत सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह। तो कौन थे, मिर्जा राजा जय सिंह ऐसे थे जिनको क्या किया था, सॉरी अपने ये हम देखेंगे, या मिर्जा राजा नहीं, वो दूसरा है। शाहजहां ने औरंगजेब को, दोबारा क्यों सुन देते, शाहजहां ने औरंगजेब के विद्रोह का दमन, तो शाहजहां ने तो जसवंत सिंह को भेजा था क्योंकि जसवंत सिंह ही उस समय उनके क्या हुआ करते थे, खास हुआ करते। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने आमेर का वो कौन सा शासक है जिसने 3 मुगल बादशाहों की क्या की थी, सेवा की थी। तो इसका आंसर होगा मिर्जा राजा जय सिंह, जिसने 3 बादशाहों की क्या की थी, सेवा की थी। नेक्स्ट है मारवाड़ के वे सामंत जिसने राजा का निकट संबंधी होने के कारण 3 पीढ़ियों तक चाकरी व रेख से क्या किया जाता था, रेख देने से मुक्त रखा था। ये दोनों एक विशेष प्रकार के कर होते थे, तो उनको देने से मुक्त रखा जाता था, इनको कहते थे राजवी कर। नेक्स्ट है 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से, आमेर राज्य से है, मारवाड़ राज्य से है, मेवाड़ राज्य से है या बीकानेर। तो ये है 12 कोटड़ी नामक किससे है, आमेर राज्य से, सामंती व्यवस्था का संबंध है आमेर राज्य से। निम्न आगे है बूढ़ादीप सूर्य मंदिर अवस्थित है, बूढ़ादीप सूर्य मंदिर कहाँ पर है, डिडवाना में, डीग में, डिगोद में, देसूरी में। तो ये इसका ऑप्शन संख्या 3 सही होगा, कहाँ पर है, दिगोद के अंदर। क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट है उस समुच्चय को चुनिए जिससे सभी शहरों में सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित क्या है, वेधशाला। उन्होंने जो वेधशाला भारत के अंदर बनाई वो कहाँ कहाँ पर है, तो जयपुर, दिल्ली, उज्जैन और इलाहाबाद, या जयपुर, आगरा, दिल्ली विशेषता, जयपुर, बनारस, इलाहाबाद और मथुरा, या फिर मथुरा, बनारस, उज्जैन और दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 4, मथुरा, बनारस, उज्जैन और दिल्ली। नेक्स्ट है कस्वा राजवंश के संरक्षण में लॉन्ग टेबल का अनुवाद यानी विभाग चारणी के रूप में किया गया, जिसका अनुवादकर्ता कौन था, अनुवादकर्ता रत्नाकर था, विद्याधर था, संसार चंद्र सेन था या मतीराम था। तो इसमें से इसका सही आंसर क्या होगा, अब देखो इसका सही आंसर क्या होगा। तो हम इसकी तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं कि इस क्वेश्चन को आरपीसी ने क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट देखेंगे 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की क्या की थी, मदद की थी, सहायता की थी। तो ये कौन था, अहुआ का ठाकुर खुशहाल सिंह संपावत था, या फिर बागोर का शिवदान सिंह था, या सलम्बर के केसरी सिंह, या आसिद के दुर्ले सिंह। तो इसमें से कौन थे, तो जो सही आंसर इसका है सलम्बर के केसरी सिंह, जिन्होंने क्या की थी, तात्या टोपे की सहायता की थी। नेक्स्ट है नसीराबाद में विद्रोह करने वाली रेजिमेंट कौन सी थी, क्या वो 16वीं नेटिव इंस्पेक्टर थी, 15वीं थी, 34वीं थी, 19वीं थी। तो ये थी 15वीं नेटिव इंस्पेक्टर। नसीराबाद में जो विद्रोह करने वाली जो रेजिमेंट थी वो 15वीं नेटिव इंस्पेक्टर थी यानी एनआई थी। नेक्स्ट देखेंगे 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बटन और उनके 2 पुत्र कहाँ मारे गए, नसीराबाद, एरनपुरा, जोधपुरा या कोटा। तो ये जोधपुरा में हो गए, कहाँ मारे गए, जोधपुर राज्य के अंदर था उसमें ये बात, सॉरी ये कोटा के अंदर जो मेजर बटन और उनके पुत्र मारे गए थे। नेक्स्ट है 125 अर्जुन लाल सेठी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, देखना। उन्होंने अपना कैरियर चोमू ठाकुर के निजी सचिव के रूप में प्रारंभ किया, सही है। उन्होंने मथुरा में एक जैन विद्यालय में अध्यापक के रूप में भी काम किया, ये भी सही है। उन्होंने जयपुर में वर्धमान विद्यालय और एक छात्रावास खोला। निवाज हत्याकांड में उनकी सहभागिता सिद्ध हो गई थी और उन्होंने बरेली जेल के अंदर इनको क्या किया गया था, रखा गया था। इसमें से कौन सा गलत है, तो यही गलत है, चौथा, यानी अर्जुन लाल सेठी को निमाज हत्याकांड उनकी सहभागिता सिद्ध हो गई थी, उन्होंने बरेली जेल में, ऐसा नहीं हुआ था, उनकी सहभागिता क्या थी, सिद्ध नहीं हो पाई थी।
बिजुलिया जो किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्ती विद्या प्रचारणी सभा के क्या थे, प्रवर्तक कौन थे इस विद्या प्रचारणी सभा? रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, माणिकलाल वर्मा या जमुनालाल बजाज। तो ऑप्शन संख्या 2 होगा, विजय सिंह पथिक ने बनाया था, है ना। विद्या प्रचारणी सभा का निर्माण किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने किया था। नेक्स्ट है, गोविंद गुरु का प्रमुख शिष्य कौन सा था, है ना। उसका प्रमुख शिष्य बताना कौन सा था? पूंजा धीरजी था, मोतीलाल तेजा, ठाकरी पटेल या तेजा धीरजी। तो इसका था ऑप्शन संख्या 1 पूंजा धीरजी था। नेक्स्ट देखेंगे 1910 में अविगत भारत संघ की एक शाखा के रूप में वीर भारत सभा का गठन किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने, रणछोड़दास गठिया ने, केसरी सिंह बारठ, आनंदराज सुराणा। तो ये किसने थी? केसरी सिंह बारठ ने किया था। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन संख्या 129, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय जो देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये था अपने उदयपुर के अंदर, अजमेर नहीं था, उदयपुर के अंदर 7वां अधिवेशन इसका था, उदयपुर के अंदर आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक और स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? केसरी सिंह बारठ थे, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर या दामोदर दास राठी। तो इसके कौन थे संस्थापक स्वतंत्रता सेनानी? तो ये थे दामोदर दास राठी थे। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ था? मिर्जा इस्माइल और रामकरण जोशी, के एम मुंशी, जयनारायण व्यास, के एम मुंशी और मणिलाल शर्मा, मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच में। तो इसमें से किन के बीच में हुआ था, उनका नाम बताना। तो ये क्या हुआ था? ये हुआ था मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, लाटा और कुंता का संबंध है ना। लाटा और कुंता का संबंध कैसे है? मारवाड़ के जमींदारों द्वारा किसानों पर लगाए गए एक तरीके से क्या है, कर हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा उपज संख्या 3, उपज पर कर आंकने की पद्धति से है। नेक्स्ट है, भूमि बंदोबस्त की साध प्रथा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से? साध प्रथा का मारवाड़, जयपुर, बीकानेर या मेवाड़। तो यहाँ से किस में है? ये प्रथा ऐसी है मेवाड़ के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे, राजस्थान में किस वर्ष छप्पनी अकाल पड़ा था? छप्पनी अकाल कब पड़ा था? 1799 से 1899, बहुत लंबा पीरियड हो गया। तो 1899 से 1900 ईस्वी तक के बीच में ये क्या कर रहा था, चला था। अगला है क्वेश्चन संख्या 135, सुमेलित करना। एक तरफ समाचार पत्र है, दूसरी तरफ उनके लेखों। राजपूताना घाटा, राजस्थान समाचार, राजस्थान केसरी, अग्निबाण। हम देखते हैं राजपूताना गजट, ये था मौलवी मुराद अली का। राजस्थान समाचार, तो समाचार कौन पढ़ेगा? जो समर्थ होगा। राजस्थान केसरी, तो केसरी की उपाधि किसे थी? विजय सिंह पथिक। और अग्निबाण नामक समाचार पत्र किसने निकाला था? जयनारायण व्यास ने निकाला था। महामारू मंदिर शैली वास्तुकला के संरक्षक कौन थे? चौहान थे, गोयल, परमार, प्रतिहार। तो इसमें से कौन थे इसके संरक्षक? तो संरक्षक थे प्रतिहार। निम्नलिखित में से किस मंदिर में अर्धनारीश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई है? वो बुच्च कला में हुई है, कंचुआ में हुई है, आबानेरी में हुई है, किराड़ू के अंदर हुई है। तो कहाँ हुई है? ये हुई है आबानेरी के अंदर। नेक्स्ट है, 1948 में किससे मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख है वो क्या कर दिया गया, बना दिया गया? महाराजा उदयभान सिंह, महाराजा विश्वेंद्र सिंह, महाराजा तेज सिंह और महाराजा या कह सकते हैं कुंवर मान सिंह। तो इसमें से कौन सही है? तो मत्स्य संघ का राज प्रमुख जो करौली के थे महाराजा उदयभान सिंह, उनको बनाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान राज्य की राजधानी के मुद्दे को सुलझाने हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? तो ये था BR पटेल के नेतृत्व। अगर P सत्यनारायण राव होता तो वो करते, वो नहीं है। तो हमारा सही आंसर होगा BR राव या पटेल, जो भी।
नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन करने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी को। तो इसमें सही कौन सा था? आचार्य कृपलानी, यानी आचार्य जो कृपलानी थे उन्होंने 1941 को मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का क्या किया था? उद्घाटन किया था। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल का दरबारी कवि कौन था? विलन था, कलन, राजशेखर या हरिभद्र? तो पूछा प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम का, तो इसका कौन था? राजशेखर था। नेक्स्ट हम देखेंगे वह कौन सा शिलालेख है जिससे ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन कर लिया? बर्डली शिलालेख है, बिजोलिया शिलालेख है, नान शिलालेख है या थानोला शिलालेख है? तो इसमें से कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा बिजोलिया शिलालेख। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 143, मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन कब हुआ? 1923 में, 1933, 1935 या 1939 के अंदर? तो इसका गठन कब हुआ था? 1933 में। ऑप्शन संख्या 2 सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नमक की झील पर जयपुर और जोधपुर राज्यों ने क्या किया था? शासनाधिकार था, यानी शासक क्या? पिछोला झील, फतेह सागर, पचपदरा झील या सांबर झील? तो सही आंसर होगा सांबर झील। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला से जुड़ा हुआ नहीं था? बाकी 3 तो हैं जुड़े हुए, एक नहीं था, तो वो कौन है? नानक राम इससे जुड़ा हुआ नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है राग कल्पद्रुम के लेखक कौन है? मुरारी दास है, भाव भट्ट, कृष्णानंद व्यास या जनार्दन भट्ट? तो इसके हैं कृष्णानंद व्यास है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से यूरोपीय खगोल शास्त्री सवाई जयसिंह के निमंत्रण जयपुर आए? क्लॉड बोडियार थे, आंद्रे स्टोबल थे, फादर एंटोनी गेबल्स परगिवे थे, फादर पेट्रो द सिल्वा थे? तो कौन थे इसमें से? तो ये सभी थे, है ना, सभी आए थे। ABCD सभी चारों ही सही है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किन सेना नायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे? अब्दुल रहीम खान, शाहबाज खां, कचवा जगन्नाथ, अब्दुल्ला खान? तो इसमें से कौन भेजे? इसको सही कोड को क्या करना, आपको इसका चुनाव करना। तो इसमें सही कौन सा? ABC तीनों ही सही है, चौथा सही नहीं है। जो अब्दुल्ला खान वाला है वो ऐसा कोई भी प्रताप के विरुद्ध नहीं भेजा गया, जबकि अब्दुल रहीम खान, शाहबाज खान और जगन्नाथ कछुआ को भेजा गया था। क्वेश्चन संख्या 149 है, अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नलिखित में से किस मुगल प्रांतों का सूबेदार यानी राज्यपाल नियुक्त किया गया था? काबुल, गुजरात, बिहार, बंगाल? तो इसमें से किसका किया गया था वो बताना है। तो इसमें से उनको किया गया था, देखो कि पहला काबुल का बनाया गया था, बिल्कुल सही है, लेकिन गुजरात का नहीं था, ये नहीं था, बिहार के थे और बंगाल के थे, यानी ACD 3 सही होगा, ऑप्शन संख्या 3। नेक्स्ट है अंतिम क्वेश्चन 150वां, उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर के किस महाराजा को गद्दी छोड़ने के लिए क्या किया गया था? विवश किया गया। भारत सरकार ने किसको विवश किया था? तो वो थे किशन सिंह, ब्रजेंद्र सिंह गंथी, और इसमें से कौन थे? किशन सिंह। तो ये थे वो 150 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, जो अगला जो पेपर है संख्या 3 है उसको देखने का प्रयास करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताएं।